हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। हेडिंग लिखिए फटाफट, प्लेइंग विद नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं इसको हम। देखिए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स दो चीजें हमारे सामने हैं, दोनों को अच्छे से देखिए। फैक्टर्स का क्या मीनिंग है एंड मल्टीपल्स का क्या मीनिंग है, हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, ऐसे समझिए, जैसे मैंने लिखा 6, ठीक है। अब ये 6 किस किस से कंप्लीटली डिवाइड होगा, वो सारे इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। और 6 की टेबल हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। तो पहले तो हम मल्टीपल्स देखते हैं। मल्टीपल्स का मतलब है 6 की टेबल आप आगे चलने दीजिए। तो देखिए, 6 का पहला मल्टीपल खुद 6 होगा, उसके बाद में क्या होगा 12, फिर 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, और ये ऐसे आगे चलता रहेगा। तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, 6 के मल्टीप्लायर्स है या मल्टीपल्स बोल सकते हैं हम इसको। ऐसे ही 5 के बताइए, तो पहला हो जाएगा 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, आगे कभी खत्म नहीं होगा। तो कहने का मतलब है मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं, किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि ये गिनती कभी खत्म नहीं होने वाली। आप जैसे 6 5 जा 30 आ गए तो 6 6 जा जाओ, 6 7 जा जाओ, 6 10, 6 20 जा, 600 जा। तो मल्टीप्लाइज कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर, कितने भी हो सकते हैं, जितनी मर्जी उतने मल्टीप्लायर हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए मल्टीपल्स। ये क्लियर हो गया आपको कि जस्ट आपको टेबल पढ़नी है उसकी। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 15, तो 15 की टेबल बताइए। पहला 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, और ऐसे आगे चलते रहेंगे। मेरे ख्याल से मल्टीपल्स आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। तो देखिए, फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स का मीनिंग है ऐसे सभी नंबर्स जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 6 का, तो पहली बात तो जो फैक्टर्स होंगे वो इसके बराबर या इससे छोटे होते हैं। तो पहली चीज हमें क्या समझनी है कि फैक्टर्स हमेशा गिवन नंबर के इक्वल या उससे छोटे होंगे। तो पहले तो 6 से छोटे नंबर्स लिख लो सारे के सारे, 1 2 3 4 5 और 6 तक सारे नंबर लिख दिए। अब हमें ये चेक करना है कि इन नंबर्स में से 6 को पूरा पूरा डिवाइड कौन कर सकता है। तो देखिए, 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 हमेशा सबको डिवाइड करता है। 2 को चेक कर लेते हैं, तो ये मैंने ऐसे 6 लिखा। 2 की टेबल से देखते हैं, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया 0। यानी जब जब रिमाइंडर 0 आएगा मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी 2 की टेबल में भी 6 आता है। ऐसे ही 3 की टेबल में बताइए 6 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, 3 2 जा 6 होता है। 4 की टेबल में 6 आता है क्या, नहीं आता, तो 4 इसका फैक्टर नहीं होगा। 5 की टेबल में बताइए 6 आता है क्या, 5 की टेबल में भी 6 नहीं आता। और 6 की टेबल में 6 आता है क्या, बिल्कुल 6 की टेबल में भी 6 आता है। तो कहने का मतलब हो गया 6 के कौन कौन फैक्टर्स हैं, ये हो गया 1 2 3 एंड 6। ध्यान रखना, हर नंबर का 1 एंड इटसेल्फ, ये दोनों तो फैक्टर होंगे ही होंगे, क्योंकि 1 की टेबल में सब आएंगे और खुद की टेबल में सब आएंगे। तो ये दो तो कॉमन फैक्टर होंगे जो हर किसी के फैक्टर होंगे। बाकी आपको देखने ढूंढने कि और किस किस की टेबल में वो नंबर आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। जैसे मैंने लिखा 10, जल्दी से बता दीजिए 10 के फैक्टर कौन कौन होंगे। तो आप क्या करेंगे, 10 तक गिनती लिख लो, 1 से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने कहा था फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 और ये खुद, ये दो तो कंफर्म है, ये तो होने ही होने हैं फैक्टर। और किस किस की टेबल में आ रहा है, देखो, इसकी बात होगी, इसकी बात होगी। जल्दी से बताइए 2 की टेबल में 10 आता है क्या, बिल्कुल आता है, 2 5 जा 10। तो करेक्ट फैक्टर कौन हो गया, 2 हो गया। अब बताओ 3 की टेबल में आता है क्या 10, नहीं आता। 4 की टेबल में नहीं आता। 5 की टेबल में 10 आता है, तो 5 भी इसका क्या हो गया, फैक्टर। 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में नहीं आएगा, 9 की टेबल में नहीं आएगा, और 10 हम ऑलरेडी ले चुके। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है अब आगे। ठीक है, मैरी वांट्स टू फाइंड दोस नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड 4, यानी 4 को जो जो डिवाइड कर देंगे वो सारे फैक्टर होंगे। तो जल्दी से बताओ, 4 तक हमें काउंटिंग लिखना है, 1 2 3 एंड 4। 1 इसका फैक्टर होगा, 4 भी इसका फैक्टर होगा, दो तो कंफर्म है, खुद
और 1, ये तो कंफर्म है हर नंबर के फैक्टर होंगे। अब 2 और 3 में से बताओ कौन कौन फैक्टर है। 2 की टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये भी इसका क्या हो गया फैक्टर, ये फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 4 को हम कैसे लिखते हैं, 1 इंटू 4 4 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 1 भी 4 होता है। तो फैक्टर कौन कौन हो गए, 1 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया और 4 फैक्टर हो गया। यही हमने लिखा 1 2 और 4 इसके फैक्टर्स होंगे। चलते हैं आगे। We know that the numbers 1, 2 and 4 are exact divisors of 4. These numbers are called factors of 4. ये चीज मैं समझा चुका हूँ फैक्टर्स क्या होते हैं। चलते हैं आगे। A factor of a number is an exact divisor of that number. Observe each of the factors of 4 is less than or equal to 4. ये भी हमने बात कर ली कि जितने भी फैक्टर्स होंगे वो उस नंबर के इक्वल या उससे छोटे होंगे सारे के सारे फैक्टर्स। ठीक है, चलते हैं आगे। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये भी हम बात कर चुके हैं। 1 सबका फैक्टर होगा क्योंकि 1 की टेबल में सब आते हैं। और एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये भी मैं बता चुका हूं। खुद जो नंबर होगा वो भी खुद का फैक्टर होगा और 1 भी सबका फैक्टर होगा, तो ये दो तो कॉमन हो गए। आगे चलते हैं। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 16 के हमें फैक्टर देखने हैं, तो 16 किसकी किसकी टेबल में आएगा हम फटाफट देख सकते हैं। देखो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 1 इसका फैक्टर होगा क्योंकि 1 की टेबल में सब आएगा, 16 भी इसका फैक्टर होगा, ये दोनों तो हो गए। 2 की टेबल में 16 आता है, बिल्कुल। 3 में नहीं आएगा, 4 में आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 की टेबल में 16 आएगा, फिर 9 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है। तो क्या क्या बच गए देखिए, 1 2 4 8 और 16, यही लिखे हुए 1 2 4 8 16। तो ये सारे क्या हो गए 16 के फैक्टर्स हो गए। इस तरीके से हम फैक्टर्स पता लगाते हैं। ये बात भी हम कर चुके हैं। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। देखिए 16 के फैक्टर्स देख रहे थे, तो सारे फैक्टर देखिए 16 के बराबर है और बाकी सारे इससे छोटे हैं। तो फैक्टर्स हमेशा गिवन नंबर के इक्वल या उससे छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते कभी। और जो मल्टीपल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके इक्वल या उससे बड़े होंगे। चलते हैं आगे। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। फैक्टर्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे, लेकिन जो मल्टीपल्स है वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये भी बात हम कर चुके हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मल्टीपल की बात करें तो उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। देखो जैसे 7 के मल्टीपल देखना है तो 7 तो इक्वल आ गया, फिर बड़े वाले आ गए सारे के सारे, 14 21 28 आगे 35 42, ऐसे चलता रहेगा आगे से आगे। ईच ऑफ दीज मल्टीपल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ये भी हम बात कर चुके हैं। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट, ये भी मैं बता चुका हूं कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, और जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। मल्टीपल्स इनफाइनाइट, फैक्टर्स फाइनाइट, ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 की बात करें तो 5 10 15 20 और ये आगे सोन चलता रहेगा। दिस लिस्ट इज एंडलेस, ये कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। आगे देखिए, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे हमने कहा था एवरी नंबर खुद का फैक्टर भी होता है, वैसे ही एवरी नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है। जैसे 7 का मल्टीपल 7 तो है ही है, उसके बाद 14 21 28 35 ऐसे चलेगा। A number for which sum of all its factor is equal to twice the number is called a perfect number। ये बड़ा अच्छा देखिए, परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होगा कि उसके सभी फैक्टर्स का अगर सम कर लें और वो नंबर के डबल आ जाए तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं परफेक्ट नंबर कौन कौन है। जैसे 6 के हमने फैक्टर देखे 1 2 एंड 3 एंड 6, इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो 6 + 3 9 10 12 आ गया, नंबर का डबल आ गया। अगर कभी सारे फैक्टर्स को अगर मैं सम करता हूं और उनका सम जो गिवन नंबर है उसका डबल आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। तो 1 + 2 + 3 + 6 12 आ गया और ये 6 का क्या है, डबल है। We find that sum of the factors of 6 is twice the number 6, therefore 6 is called perfect number। क्लियर, आगे चलते हैं। और परफेक्ट नंबर्स के एग्जांपल क्या, एक तो 6 हो गया और एक क्या हो गया 28, ये दोनों परफेक्ट नंबर है। ठीक है, आगे चलिए। अब ये कहता है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। 68 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। अब देखिए 68 के फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे, अगर आप 1 से 68 तक काउंटिंग लिखोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा आपको।
तो 1 से स्टार्ट करते हैं, हम टेबल देखते चलेंगे। देखो 1 आएगा ही आएगा, 68 आएगा ही आएगा, ये दो तो कंफर्म आएंगे। उसके बाद 2 की टेबल में बताइए 68 आएगा क्या, तो 2 से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, ऐसे करेंगे, ये 68 और ये हमने लिखा 2, तो ये 2 3 जा 6, ये आ गया 8, 2 4 जा 8, ये आ गया 0, यानी कि 2 भी इसका फैक्टर है। आगे चलते हैं 3 की टेबल में 68 नहीं आएगा। फिर चलते हैं 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करके देख लीजिए आप, ऐसे ये लीजिए 4, तो 4 1 जा 4, बच गया 2 8, ये आ गया 7, 4 7 जा 28, ये भी पूरा आ गया, यानी 4 भी आ गया। 5 की टेबल में ये आएगा नहीं, आपको पता है 5 की टेबल आपको आती है। 6 की टेबल में देखिए जरा, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, क्यों, कोई चीज अगर 3 की टेबल में नहीं आई ना तो वो 6 की टेबल में भी नहीं आता है, तो 6 भी हट गया। 7 की बात कर लेते हैं, 7 से चेक करके देख लेते हैं, चलो ये 68 लिखा, ये 7 लिखा, तो 7 की टेबल आप पढ़ोगे तो 63 आता है 7 की टेबल में, 68 तो आता नहीं, तो 7 भी हट गया। 8 की बात कर लेते हैं, 8 की टेबल में देखोगे तो 64 आता है, 64 के बाद सीधा क्या आता है 72 आता है, तो 68 भी नहीं आता, 8 भी गया। जो 3 की टेबल में नहीं है तो 9 की टेबल में भी नहीं आएगा, 10 की टेबल में भी हमें पता ये नहीं आएगा। 11 में देखोगे तो 11 6 या 66 होता है, उसमें भी नहीं आएगा। फिर आप 12 में जाएंगे तो 3 में नहीं है तो 12 में भी नहीं होगा। 13 में देखिए, 13 में भी नहीं आएगा ये। 14 में देखिए, जब 7 में नहीं आया तो 14 में कैसे आएगा। 15 में देखिए 3 में नहीं आया, 5 में नहीं आया तो 15 में भी नहीं आएगा। फिर 16 में देखिए, जब 8 में नहीं आ रहा तो 16 में कैसे आएगा। फिर 17 देखिए, तो यहाँ मुझे 17 दिख रहा है, तो 17 की टेबल में ये आएगा, आप टेबल भी पढ़ के देख सकते हैं। 17 4 जा 68, ये लीजिए 17 की टेबल में। आगे चलते हैं, अब ये नेक्स्ट आएगा 17 के बाद ये सीधा 17 का डबल पे पहुंच जाए। अब 17 का डबल क्या होता है 34, तो 34 की टेबल में ये आएगा, क्योंकि 34 का डबल कीजिए क्या होता है 68, और 34 के बाद खुद 68 है ही है। तो इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। देखो इससे मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, वो देखिए आप अच्छे से देखना इस चीज को जो समझाना चाह रहा हूं। जैसे पहला हमने लिया 1, अब 1 का आप डबल कीजिए, डबल किया तो आ गया 2 की टेबल में है ये, ठीक है। जिसमें आ गया नेक्स्ट इसका डबल ही देखना है आपको, तो नेक्स्ट इसका डबल देखा 4 में आ गया। 4 के बाद 4 का डबल होता है 8 में नहीं आ रहा, तो उसके बाद 8 का डबल कीजिए 16 में नहीं आ रहा। फिर आगे देखिए 17 में आ गया, फिर 17 का डबल कीजिए 34 में आ गया, 34 का डबल कीजिए 68 में आ गया। यानी इस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा, हर एक नंबर को आप डिवाइड करके देखोगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा आपका। तो दूसरा एक तरीका होता है कि इसको 68 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 17, ये 68 बनता है। देखिए इसको अच्छे से, 2 इंटू 2 इंटू 17 करेंगे तो ये क्या बनता है 68 बनता है। तो अब देखिए इसके फैक्टर देखने हैं तो कैसे निकलेगा, 1 और 68 तो कॉमन है, ये तो आने ही आने। उसके बाद 2 आ जाएगा, ये लीजिए मैंने 2 लिख दिया, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 17 पड़ा है तो 17 आ गया, 17 इंटू 2 लेऊंगा तो 34 आ गया, 17 इंटू 4 लेऊंगा तो 68 आ गया। ऐसे भी हम देख सकते हैं, क्लियर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जिसे कह रहा है 36 के फैक्टर्स निकालिए, तो एक तरीका आपके पास ये भी है। देखिए एक तरीका और समझा रहा हूं मैं आपको, 36 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 18 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 9। अब 9 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1। अब ये जो नंबर्स है ना सारे के सारे, इनको आप ऐसे लिख लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बस इतना लिख लीजिए। सारे नंबर मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब फैक्टर्स का मतलब क्या होता है ये समझना। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से आपको एक एक करके उठाना है। कैसे, पेयरिंग करनी है। सबसे पहले सिंगल सिंगल उठाएंगे, सिंगल सिंगल में देखो 1 आ गया, अकेला 2 आ गया, अकेला 3 आ गया, 3 नंबर्स तो ऐसे मिल गए। उसके बाद में पेयरिंग कीजिए, इन दो को पेयर करने से क्या बन रहा है 2 1 जा 2, वो ऑलरेडी आ गया, कोई मतलब नहीं है। अगले नंबर का पेयरिंग लीजिए, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला पेयर लीजिए, 2 इंटू 3 कौन आ गया 6 आ गया। अगला पेयर लीजिए, 3 इंटू 3 कौन आ गया 9 आ गया। ये तो हमने कर लिए 2 2 के पेयर। अब हम क्या करेंगे 3 3 के पेयर कीजिए, 3 3 के पेयर करते हैं। देखो मैंने 1 2 2 3 का पेयर लिया, कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 1 4 हो गया, 4 हम ऑलरेडी आ चुके हैं।
फिर अगले 3 के पेड़ लीजिए, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो अगला नंबर कौन आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर अगले 3 पेड़ लीजिए, 3 3 जा 9 2 जा 18, ये लीजिए आ गया 18। अब 3 के पेड़ के बाद हम क्या करेंगे, 4 के पेड़ करेंगे। 4 के पेड़ लीजिए, ये मैंने 4 का पेड़ लिया, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 आ चुका है, ठीक है। अगले 4 का पेड़ लीजिए, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, ये लीजिए 36। अब पूरे 5 का पेड़ ले लीजिए, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 इंटू 1 36, ये आ चुका है। ऐसे करके हम सारे फैक्टर्स बता सकते हैं। ये हमारे सारे फैक्टर्स हो गए। ये समझ में आया आपको कि पहले क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 से डिवाइड, जिससे भी जा रहा है पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं जा रहा तो फिर 3 से देखेंगे, 3 से नहीं जा रहा तो फिर 5 से, ऐसे डिवाइड करके देखेंगे। फिर इनको सबको एक साथ लिख लेंगे, पहले इनका सिंगल सिंगल ले लेंगे, फिर डबल डबल के पेयर ले लेंगे, फिर ट्रिपल ट्रिपल के, फिर 4 4 के, फिर 5 5 के, ऐसे पेयर्स लेके जितने नंबर बन रहे हैं उतने नंबर हम लिख देंगे। ये हमारे फैक्टर्स आगे 36 के इतने फैक्टर्स होते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। ये कहता है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना है। तो जल्दी से बताइए, 6 की टेबल बोलनी है आपको 5 टाइम्स, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हमने लिख लिया। आप ऐसे भी लिख सकते थे, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4 और 6 इंटू 5। ये लीजिए, आप चाहो तो ऐसे लिख के दिखा दो, चाहो तो ऐसे लिख दो, दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलते हैं आगे। ये क्या कहता है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के हमें फैक्टर लिखना है, ठीक है। 36 का अभी हमने किया था और इनमें से चलिए 2-3 में करके दिखाता हूं आपको। जैसे पहला नंबर हम लेते हैं 24, तो 24 का कैसे करेंगे, यहाँ 24 लिखेंगे, 2 से डिवाइड मारो 12, फिर 2 से डिवाइड मारो 6, फिर 2 से डिवाइड मारो 3, फिर 3 से डिवाइड मारो 1। अब इन सब नंबर्स को लिख लो, ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सारे नंबर्स आ गए। अब इनकी पेयरिंग करनी है, तो पहले तो इंडिविजुअल सिंगल सिंगल ले लेते हैं। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब डबल डबल लिया, 2 1 जा 2 आ चुका है, 2 इंटू 2 4, ये लीजिए 4। अगला फिर 2 इंटू 2 4 आ चुका है, 2 इंटू 3 6, ये लीजिए। दो के पेयरिंग से इतने नंबर आ गए। अब 3 की पेयरिंग कीजिए, ये 1 2 2 बन गया, 4 आ चुका है। फिर ये 2 2 2, 3 बार 2 2 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 8, ये लीजिए। फिर अगला 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 जा 12, तो कौन आ गया, 12। इसके बाद 4 की पेयरिंग करेंगे तो 2 2 2 8 आ गया, आ चुका है। फिर अगले 4 की पेयरिंग करेंगे तो 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, ये लीजिए 24। लास्ट नंबर 24 ही आएगा। ये सारे फैक्टर्स हो गए हमारे किसके, 24 के फैक्टर्स हो गए। क्लियर, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, 15 का कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। एक और बताइए कौन सा करके दिखाऊं, 20 करके दिखा दूं आपको। चलिए 20 दिखाते हैं। ये 20 लिखा, 2 से गया 10 टाइम्स, फिर 2 से गया 5 टाइम्स, फिर 5 से गया 1 टाइम। इन सबको एक साथ लिख लीजिए, 1 2 2 5। जल्दी से पेयरिंग कीजिए। पहले सिंगल सिंगल बताइए कौन आएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। पहले सिंगल सिंगल लेते हैं, पहले 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और बताइए कौन आ रहा है, दो की पेयरिंग करेंगे तो 2 1 जा 2 आ चुका है, 2 2 जा 4, 4 यहाँ पे ले लेते हैं, फिर 2 5 जा 10 यहाँ ले लेते हैं। ये दो की पेयरिंग से आगे। अब 3 की पेयरिंग कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 1 आ गया, 4 आ चुका है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 4 जा 20, ये लीजिए 20 आ गया, लास्ट नंबर आ चुका है। ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए किसके, 20 के फैक्टर्स ये हो गए। इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालेंगे और कोई भी नंबर हो उसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे 23 का मैं आपको बताता हूँ। 23 क्या किसी के टेबल में नहीं आता खुद के अलावा, आपको पता होना चाहिए। 23 को आप ऐसे करके देखोगे तो ये सिर्फ 23 की टेबल में आएगा। तो यहाँ 1 और 23 दो ही फैक्टर हैं इसके, और किसी की टेबल में ये आता ही नहीं है। क्लियर, ऐसे तो या तो ऐसे देख लीजिए कौन किस किस की टेबल में आ रहा है, वो सारे फैक्टर हैं, या फिर नंबर बड़ा हो तो आप ऐसे चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर नंबर छोटा है, 20 तक नंबर है, तो 20 तक काउंटिंग लिखिए और देखिए किस किस की टेबल में वो आ रहा है। जैसे छोटा एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो मेरे सामने 18 पड़ा है, तो 18 के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ पे गिनती लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये लीजिए 18। जो जो नंबर 18 के टेबल में नहीं आ रहे उनको काटते जाएंगे। 1 आ रहा है, ठीक है, 2 की टेबल में 18 आएगा, 3 की टेबल में 18 आएगा, 4 की टेबल में नहीं, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में 18 आएगा, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 की टेबल में 18 आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, फिर इन किसी में भी 18 नहीं आएगा, सिर्फ किस में आएगा, 18 की टेबल में 18 आएगा। तो लीजिए क्या क्या फैक्टर्स हो गए 18 के, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये लीजिए हमारे 18 के फैक्टर्स हो गए। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने ये कर लिया, एक क्वेश्चन हमने ये कर लिया और एक क्वेश्चन हमने ये कर लिया। इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए। देखो ये हो गया है, ये हम पहले कर चुके हैं, ये करवा दिया, ये करवा दिया, ठीक है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। राइट फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ, इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन है, 5 का लिखेंगे तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 5 25। तो ये लीजिए 5 के स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल हमने लिख दिए। ऐसे ही 8 का लिखना है तो डायरेक्ट ही लिख लो 8, 8 का डबल 16, 8 3 जा 24, फिर 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ये आपके 8 के हो गए। 9 के बता दीजिए जल्दी से, 9 की टेबल पढ़ो। 9, 18, 27, 36 और ये लीजिए 45। ये 5 हमारे 9 के हो गए, ये 8 के मल्टीपल, ये 5 के मल्टीपल। ऐसे हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन कहता है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। इनको मैचिंग करना है हमें, ठीक है। तो इधर तो नंबर्स है, इनको देखते हैं हम। देखिए फैक्टर ऑफ 20 बता रहा है, 20 का फैक्टर कौन होगा, 20 के फैक्टर कौन कौन होंगे जल्दी से बता दो। जिनकी टेबल में 20 आएगा, क्या 35 की टेबल में 20 आएगा? नहीं आएगा। 15 की टेबल में 20 आएगा? नहीं आएगा। 16 की टेबल में 20 आएगा? नहीं आएगा। 20 की टेबल में 20 आएगा क्या? 20 की टेबल में 20 आता है, 21 जा 20, ये लीजिए। और 25 की टेबल में 20 नहीं आएगा। अगला फैक्टर ऑफ 50, 50 किसकी टेबल में आएगा? देखो 35 में 50 नहीं आता, 15 में नहीं आता, 16 में नहीं आता, 20 में नहीं आता, लेकिन 25 की टेबल में 50 आता है। 25 2 जा 50, ये लीजिए। आगे चलते हैं। फैक्टर ऑफ 30, किसकी टेबल में 30 आएगा जल्दी से बताओ। 16 में नहीं आता, 35 में नहीं आता, 15 2 जा 30 होता है, ये लीजिए। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 70, 70 किसकी टेबल में आएगा? देखो जरा, सॉरी मल्टीपल आ गया। 70 का मल्टीपल कौन है? ये टर्म यहाँ शायद गलत हो गई है, यहाँ भी फैक्टर ही आना चाहिए था, मल्टीपल नहीं हो। यहाँ भी टर्म क्या आएगी? फैक्टर ऑफ 70। तो 70 का फैक्टर कौन है? तो 35 2 जा 70 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल कौन है? 7 की टेबल में इनमें से कौन कौन आता है? 7 की टेबल में आता है 35, 7 5 जा 35, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 8, 8 की टेबल में कौन है इनमें से? 8 2 जा होता है 16, तो ये लीजिए 8 2 जा 16, ऐसे कर देंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था, मैच करना था हमें। अगर यहाँ मल्टीपल ऑफ 70 है तो यहाँ पे या तो 70 होना चाहिए ऑप्शन में, या 70 का डबल 140 होना चाहिए, या 210 होना चाहिए, ऐसा कोई फिगर होना चाहिए था। खैर वो नहीं है, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया। जो जो जिससे मैच हो रहा था हमने वो कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। यानी 9 की टेबल हमें तब तक लिखनी है जब तक कि 100 नहीं आ जाए। तो चलिए करते हैं। देखिए 9 का फर्स्ट मल्टीपल हो गया 9, सेकंड मल्टीपल हो जाएगा 18, थर्ड मल्टीपल हो जाएगा 27, फोर्थ मल्टीपल हो जाएगा 36, फिफ्थ मल्टीपल हो जाएगा 45, सिक्स हो जाएगा 54, सेवंथ हो जाएगा 63, एट्थ हो जाएगा 72 और नाइन्थ मल्टीपल है इसका 81 और 10th मल्टीपल है 90। तो 11th मल्टीपल हो जाएगा
99। इसके बाद वाला मल्टीपल जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 100 से आगे निकल जाएगा। तो लीजिए ये सारे हमारे 9 के मल्टीपल्स हो गए हैं 9 अप टू 100 तक, ये सारे हमारे आंसर हो गए। क्लियर? तो चलिए ये एक्सरसाइज छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये फिनिश कर दिए। जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक आप क्या इस एक्सरसाइज को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।